नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया वाली खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। जिस इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी, अब उसी गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बराबरी और सम्मान की मांग कर दी है, जबकि सपा चाहती है कि सीटों का फैसला जल्द हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की तस्वीर बदलने वाली है। अब देखिए, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। दोनों दल भाजपा को हराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब कांग्रेस के नए उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल ने एक बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव बराबरी और सम्मान के साथ लड़ना चाहती है। उनके मुताबिक गठबंधन में कांग्रेस को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलने से ही जीत का माहौल बनता है। इसके बाद राजेंद्र पाल गौतम ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने दावा किया कि अब क्षेत्रीय दलों में अकेले भाजपा को हराने की क्षमता पहले जैसी नहीं बची है और भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसी आधार पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दे रही है। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठन को मजबूत करने की ये कोशिश विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग की तैयारी भी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चाहती है कि सीटों के बंटवारे का फैसला जल्द हो जाए। पार्टी का मानना है कि अगर गठबंधन की तस्वीर समय रहते साफ हो जाएगी तो चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने में आसानी होगी। वहीं आपको याद दिलाते चले कि हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कांग्रेस से अपील की थी कि वो क्षेत्रीय दलों के प्रति बड़ा दिल दिखाए। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां उनके राजनीतिक आकलन और फैसलों पर भरोसा किया जाना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उस समय में कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी। उनका मानना है कि कुछ सीटों पर बेहतर रणनीति अपनाई जाती तो गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। वहीं विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार अखिलेश यादव ने उन सीटों का भी जिक्र किया जहां गठबंधन मामूली अंतर से हार गया था। जहां एक तरफ सपा का मानना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में विपक्ष को मिली चुनौतियों के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए पार्टी चाहती है कि गठबंधन की सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएं और चुनाव प्रचार समय रहते शुरू हो। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर गठबंधन में उसे उचित सम्मान नहीं मिला तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गठबंधन में बराबरी का सम्मान जरूरी है। इसी बीच गठबंधन के भीतर अविश्वास की चर्चा भी तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा के स्थानीय नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। गठबंधन के कुछ नेताओं को चिंता है कि सीटों को लेकर चल रही बहस भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति को कमजोर कर सकती है। वहीं अविश्वास की चर्चा उस समय और बढ़ गई थी जब मई महीने में कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया अचानक बसपा प्रमुख मायावती के आवास पहुंच गए थे। हालांकि मायावती ने दोनों नेताओं से मुलाकात नहीं की, लेकिन इन घटनाओं को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग नजरिए से देखा गया। कई लोगों ने इसे समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश बताया। बाद में कांग्रेस को इस पूरे मामले पर सफाई भी देनी पड़ी थी। फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ये कह रही है कि उनका मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं उससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। अब सबकी नजर आने वाले दिनों की बैठकों और बातचीत पर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों पर सहमति बना पाएंगी या फिर ये सियासी खींचतान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।